नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम पहुंचे हैं फरीदाबाद के सेक्टर 12 जहां पर इंडस्ट्रीज़ का एग्जीबिशन लगी हुई है और जो कि 5, 6 और 7 और 8 यानी कि 5 से 8 तारीख तक चलेगी। आपको बता दें कि इसका शुभारंभ करने के लिए यहां पहुंचे हैं भारत सरकार के इस्पात मंत्री। वहीं इस मौके पर उनके साथ फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक नरेंद्र गुप्ता भी हैं और तिगांव विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजेश नागर भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि ये इंडस्ट्री एसोसिएशन पिछले कई वर्षों से जो है एक ही छत के नीचे तमाम इंडस्ट्री के जो है एक ही छत के नीचे लेकर आती है। अक्सर अमूमन देखा जाता था कि प्रगति मैदान या मुंबई या विदेशों में इस तरह की जो है इंडस्ट्री के फेयर लगते थे, जिसमें अलग अलग कंपनी के लोग आते थे और अलग अलग नई नई तकनीक की जो मशीन हैं वो लेकर आते हैं और बताते हैं कि आखिरकार क्या खासियत है। हम भी अगली वीडियोस के माध्यम से जानेंगे, लेकिन फिलहाल जो आज यहाँ पर पहुँचे हुए मुख्य अतिथि हैं, इस्पात मंत्री हैं, उनका क्या कहना है या जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं उनका क्या कहना है। रमनीक प्रभाकर जी जो कि मैन्युफैक्चर एसोसिएशन से हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने मंच से क्या कहा है। वहीं इस्पात मंत्री ने इस इंडस्ट्री एग्जीबिशन के बारे में क्या किया है आपको बता दें। देखिए, ये सामने एंट्री है, इंडसटेक मशीन टूल एंड ऑटोमेशन एक्सपो है ये, और पिछले कई वर्षों से लगातार जो है ये लगाया जा रहा है और इसको कंटिन्यूसली लगाया जाता है ताकि जो है इंडस्ट्री वालों का जो आपस में तालमेल मिल सके और आपसी तालमेल ऐसा मिले कि उनका सभी का जो है काम हो सके और एक ही छत के नीचे सब आ सके। तो जानते हैं यहाँ पर आए हुए मुख्य अतिथियों ने या अन्य इंडस्ट्री वालों ने क्या कहा, सुनिए। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए मैं देना चाहूंगा इस कार्यक्रम के बारे में, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और सभी लोग जानते हैं। बहुत बार हमारा मिलना होता है इस कार्यक्रम को लेके। इस कार्यक्रम का नाम है इंडसटेक मशीन टूल्स एंड ऑटोमेशन एग्जीबिशन। हम आज इसके 26वें संस्करण में हैं और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अभी हम इस समय नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े एक इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन इसके अंदर है, जहां पे हमारे तकरीबन 700 प्लस इंडस्ट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। ना सिर्फ फरीदाबाद हरियाणा से बल्कि तकरीबन 14 राज्य हैं हिंदुस्तान भर के, जहां से अलग अलग क्वालिटी की इंडस्ट्रीज यहां पर आई हैं और शोकेस कर रही हैं अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। हमारे केंद्रीय इस्पात मंत्री श्री पवन कुलस्ते साहब, उनका मैं स्वागत करता हूं आज इंडसटेक में। ये हमारा 23वां इंडसटेक है और तकरीबन 800 से ऊपर हमारी कंपनियां यहां पर हिस्सा ले रही हैं। 14 स्टेट से यहां पर हिस्सेदारी लेने पार्टिसिपेंट्स हाजिर हुए हैं और बाकी हमारे फरीदाबाद और हरियाणा की इंडस्ट्री यहां पर शोकेस हमने की है। हमारे बीच में विधायक श्री नरेंद्र गुप्ता साहब हमारे बीच में है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे बीच में हमारे विधायक श्री राजेश नागर साहब हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में श्री के.पी. मल्होत्रा साहब हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, प्रधान है डीएलएफ इंडस्ट्री एसोसिएशन से। हमारे बीच में प्रधान श्री वीरभान शर्मा जी हैं जो IMT से हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और द्रोणाचार्य इवेंट कंपनी की तरफ से हमारे दीपक चौधरी साहब, मोहम्मद शकील साहब और कुलदीप जी, इन सभी की मेहनत है जिन्होंने ये द्रोणाचार्य इवेंट कंपनी ने इतना शानदार ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। और हमारे बीच में हमारी बहन अंशु वशिष्ठ साहब हमारे बीच में, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से हमारे साथ निभाया। और हमारे बीच में हमारे ट्रेजरर साहब ऋषि त्यागी साहब हमारे बीच में है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे मित्र राकेश शर्मा जी हमारे बीच में, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम हमारे मित्र यहाँ आज हमारे बीच में मौजूद हैं और मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। ये संस्करण है और ये इस तरह से हर साल हमें ये बुलाते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, मान करते हैं। हर बार अलग तरह से एक जितनी बार भी इन्होंने ये लगाया है ट्रेड फेयर यहाँ पर, हर बार इम्प्रूव करके लगाया है और ये 4 दिन तक यहाँ पर इसका ये ट्रेड फेयर चलेगा। यहाँ पर 1 लाख वर्ग मीटर से ज्यादा एरिया में अब की बार इन्होंने लगाया है और यहाँ पर हमारे कई प्रदेशों से यहाँ पर लोग आए हैं। 700 से ज्यादा यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं और एक इस तरह से
ये जो ट्रेड फेयर है इससे आपको और हमारे जो यहाँ के व्यापारी हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने प्रोडक्ट को शो करने का और अपने प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को बताने का और दूसरों के प्रोडक्ट के बारे में जो बाहर लोग दूसरे प्रदेशों में उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर आकर अपना उसको दिखाने का और एक टेक्नोलॉजी शेयर करने का। तो इस तरह के ट्रेड फेयर लगते रहने चाहिए। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनका भी एक विजन है, एक सोच है मेक इन इंडिया, कि हमारी सभी चीजें जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वो ज्यादातर यहाँ पर ही बने और जो हमें हमारा जो इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। और इंडस्ट्री वाले हमें रेवेन्यू भी देते हैं, हमें एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। तो इस तरह से एक अच्छा काम हमारे प्रदेश के लिए, देश के लिए कर रहे हैं। और मैं यही चाहूंगा कि इस तरह के ट्रेड फेयर और लगते रहें और हम भी उसमें आते रहें और ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि बहुत समय से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और नई नई टेक्नोलॉजी जो आती है उसको देखने का एक ऐसा स्थान है, निश्चित ही ये बहुत अच्छा एक कदम है इंडस्ट्री के लिए। हम सब जानते हैं कि पहले हमें इस तरह के एग्जीबिशन को देखने के लिए, मशीन टूल एग्जीबिशन देखने के लिए स्पेशली विदेशों में जाना पड़ता था। देश में प्रगति मैदान में भी या बॉम्बे में 3-4 साल में एक बार एक एग्जीबिशन लगती थी, पर इंडस्ट्री तो मशीन टूल एग्जीबिशन जो फरीदाबाद में दिनों से लगातार ये आप लोग लगा रहे हैं, वाकई में बहुत अच्छा कदम है। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आदरणीय इस्पात मंत्री जी का मेरी अपनी विधानसभा में आने पर इस कार्यक्रम में मैं अपनी तरफ से भी फरीदाबाद की जनता की तरफ से भी उनका स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आयोजकों को धन्यवाद करता हूँ। जैसा मैं अनुभव कर रहा हूँ कि यहाँ पर अभी मुझे बताया गया हमारे जी ने कि देश के करीब 7 से 8 ऐसे स्टेट्स हैं, उन स्टेटों से यहाँ पर जो हमारे इंडस्ट्रीज से और हमारे एसोसिएशनों से जो जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे यहाँ पर साथी उपस्थित हुए। और ये एग्जीबिशन, ये लगातार ऐसा काम चलता रहता है और इस प्रकार के आयोजनों में, एग्जीबिशंस में सारे देश के और विदेशों से भी अलग अलग प्रकार के जो हमारे इस समय देश में इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो हमारे ग्रुप हैं, हमारे एसोसिएशंस हैं, इंडस्ट्री से सबका। और इसे भी हम जब फरीदाबाद हरियाणा के बारे में कहते हैं तो ये हमारा इंडस्ट्री का हब है और यहाँ सब तरह के मैन्युफैक्चरर्स हैं, अनेक तरह के यहाँ पर हमारे इकाइयाँ हैं और हमारे भी कुछ स्टील के क्षेत्र में यहाँ काफी है। मैं आज यहाँ पर आप सब साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए इतने समय से आप इन सब उद्योगों से जुड़े रहे हैं, उस समय का अनुभव और आज का अनुभव आपको ध्यान में आता होगा कि वास्तव में आज हम इन इकाइयों को हम पनपाने में, उनकी एक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में हम कितना आगे। और मैं अभी कह रहा था कि आज लैंड, पावर और वाटर, ये इसकी बहुत आवश्यकता है। इसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं? अगर इंडस्ट्री को सरवाइव कराना है तो इनमें से थोड़ा हमको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इसके कारण जब हमको टैक्स तो मिलता ही है राज्यों को, परंतु उनके लिए जितना आसान कर सकते हैं और सिंगल विंडो सिस्टम अगर हम लागू कर सकते हैं देश के उन राज्यों से भी, देश में भी, तो हमारे इंडस्ट्री को बहुत जल्दी सरवाइव करने में, उसको इस्टेब्लिश करने में समय कम लगेगा और एक समय पूर्व हम उनको कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को चालू कर सकते हैं। ये एक अनुभव आया है, इसलिए मैं सब मित्रों को कहना चाहता हूं बहुत अच्छा आप लोगों ने इस एग्जीबिशन फार्म को आपने आया है। इसमें सारे तरह के मोबाइल्स और उन सबको आपने आमंत्रित किया है और मुझे लगता है कि इसको लेकर के हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो प्रतिस्पर्धा है,
हम इसमें भी बाजार के अंदर जो चीजें हम अनुभव करते हैं, ये भी एक बहुत महत्व का विषय है। हमने बहुत बार प्रगति मैदान के अंदर इन सबको देखा है, विदेशों में भी हम देखते हैं। तो इसी आधार पर इंडस्ट्री को जब एक साथ जोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं, तभी इंडस्ट्री का, उसको एस्टेब्लिशमेंट का, उसको स्थायी उसका समाधान, और जितने भी हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अलग अलग प्रकार के, हम उनको कैसे आसान कर सकते हैं, इसके लिए इस प्रकार के हमारे एग्जीबिशन से अनुभव भी आते हैं और हमको बहुत चीजें सीखने में भी आता है, और इसको लेकर के देश के तरक्की को आगे बढ़ाने में हमको आसानी होती है। और इसलिए आज मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है, और उनने जब प्रारंभ किया तो उस समय मेक इन इंडिया का जो कल्पना उनने किया था, हर सेक्टर को बढ़ाया, एजुकेशन के क्षेत्र में, हमारे रीच के अंदर, आईटी के क्षेत्र में जो बेहतर हम कर सकते हैं, इस आधार की कल्पना हमने किया है। और मैं कह सकता हूं कि आज यही एक महत्व का विषय है कि जब इस प्रकार के समावेशी कार्यक्रम होते हैं, हमारे एग्जीबिशंस होते हैं, इससे बहुत कुछ सीख करके हम देश की तरक्की के लिए उद्योगों को बढ़ा सकते हैं, उनको सर्वाइव करा सकते हैं, ये अपेक्षा इससे होती है। और इसलिए मैं आज पुनः इस एग्जीबिशन में आकर के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मैं आप सब मित्रों को, विशेषकर हमारे एसोसिएशन के साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।